दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटरों की जिंदगी बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती है, असल में उतनी ही चौंकाने वाली हो सकती है। क्योंकि क्रिकेट अब सिर्फ मैदान पर खेले जाने वाला एक खेल नहीं रहा, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल बन चुका है, जहां फिटनेस, डाइट और डिसिप्लिन उतने ही अहम हैं जितना बल्ला और गेंद। इसी बदलते दौर में एक सवाल फिर से चर्चा में है, क्या शराब आज भी क्रिकेट कल्चर का हिस्सा है? और अगर हाँ, तो फिर एक सुपरस्टार क्रिकेटर ने अपने करियर के बीच में इसे हमेशा के लिए अलविदा क्यों कह दिया? इन दिनों इसी मुद्दे पर क्रिकेट जगत में बहस तेज है। वजह है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स, जिनके एक बयान ने सालों पुरानी चर्चा को फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार सिर्फ स्टोक्स नहीं है। इस बहस के बीच एक भारतीय क्रिकेटर का नाम भी सामने आता है, जिसने अपने करियर के बीच में ऐसा फैसला लिया जिसने सिर्फ उसकी फिटनेस ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया की सोच बदल दी। आइए पूरी कहानी समझते हैं और क्या माजरा है इसे जानते हैं। स्टोक्स ने हाल ही में कहा कि ड्रिंकिंग कल्चर सिर्फ इंग्लैंड की नहीं बल्कि क्रिकेट की पुरानी हकीकत है। यानी ये मुद्दा किसी एक टीम का नहीं, पूरे खेल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। क्रिकेट हमेशा से सिर्फ खेल नहीं रहा, हर टीम का अपना ड्रेसिंग रूम कल्चर रहा है। जीत के बाद जश्न, पार्टियां और कई देशों में शराब भी उस संस्कृति का हिस्सा रही है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। 2007 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ का चर्चित फ्रेडेलो विवाद सामने आया, जब शराब पीने के बाद वो देर रात पेडल बोट पर पार्टी करते पकड़े गए। ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू साइमंस कई बार अल्कोहल रिलेटेड विवादों में रहे। वहीं डेविड वार्नर भी शुरुआती करियर में एक बार इंसिडेंट के बाद सुर्खियों में आए। यानी क्रिकेट और शराब का रिश्ता नया नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ खुद बेन स्टोक्स की कहानी में आता है। 2017 में ब्रिस्टल के एक नाइट क्लब के बाहर हुए झगड़े के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। टीम से बाहर होना पड़ा और लंबा कानूनी विवाद चला। बाद में वो बरी हो गए, लेकिन ये घटना उनकी छवि का हिस्सा बन गई। फिर आया साल 2025। गंभीर चोट से वापसी की तैयारी के दौरान स्टोक्स ने शराब पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना था कि अगर शरीर को पूरी तरह फिट रखना है तो रिकवरी के दौरान अल्कोहल की कोई जगह नहीं हो सकती। यानी ड्रिंकिंग कल्चर की बात करने वाले स्टोक्स ने भी अपने करियर के अहम दौर में शराब से दूरी बनाई। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसने सिर्फ शराब नहीं छोड़ी बल्कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल दी। ये खिलाड़ी हैं भारत के विराट कोहली। विराट हमेशा ऐसे नहीं थे। शुरुआती करियर में वो सोशल ड्रिंकिंग करते थे और खुद विराट और अनुष्का शर्मा भी अलग अलग इंटरव्यू में इसका जिक्र कर चुके हैं। फिर विराट ने अपनी जिंदगी बदल दी, शराब छोड़ी, जंक फूड छोड़ा, अपनी पूरी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन के हिसाब से ढाल दिया। उनका मकसद सिर्फ अच्छा खिलाड़ी बनना नहीं बल्कि सालों तक पीक परफॉर्मेंस बनाए रखना था। आज विराट की डाइट, ट्रेनिंग, रिकवरी, स्लीप शेड्यूल और वर्कलोड मैनेजमेंट दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए बेंचमार्क है। 36 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस युवा खिलाड़ियों को टक्कर देती है। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ महान बल्लेबाज नहीं बल्कि एलीट एथलीट भी माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शराब पीने वाला खिलाड़ी महान नहीं हो सकता। बेन स्टोक्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने दम पर कई ऐतिहासिक मैच जिताए हैं। हालांकि स्पोर्ट्स साइंस ये जरूर कहती है कि अल्कोहल रिकवरी को धीमा कर सकती है, हाइड्रेशन बिगाड़ सकती है, नींद की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है और मसल रिपेयर को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट में लाइफस्टाइल अब परफॉर्मेंस का अहम हिस्सा बन चुकी है। असल में ये बहस किसी खिलाड़ी को सही या गलत साबित करने की नहीं है। ये कहानी क्रिकेट के बदलते दौर की है, जहां पहले टैलेंट सबसे बड़ा हथियार था, आज टैलेंट के साथ फिटनेस, न्यूट्रिशन, रिकवरी और डिसिप्लिन भी उतने ही जरूरी हो चुके हैं। अब सवाल आपसे है, क्या मॉडर्न क्रिकेट में महान बनने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी है या फिर विराट कोहली जैसी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ही भविष्य का रास्ता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।